क्योंकि हमारा सैनिक सीमाओं पर हमारी सुरक्षा के लिए मुस्तैद रहता है। हम चैन की नींद इसलिए सोते हैं क्योंकि हमारा वर्दीधारी जवान सचेत रह करके अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है। उसके प्रति सम्मान का भाव हमारे मन में होना चाहिए। उसके बलिदान को सम्मान दिया जाना चाहिए। उसकी सेवाओं के प्रति कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। चौथा प्रण प्रधानमंत्री जी ने जो किया वह कि विदेशी आक्रांता क्यों सफल हुए? क्योंकि हम विभाजित थे, जाति के नाम पे बटे थे, क्षेत्र और भाषा के नाम पर बटे थे। याद करना, अगर कहीं पे आग लगी है, पड़ोस में आग लगी है, हम निश्चिंत बैठे हैं कि मेरा क्या हो रहा है, तो याद करना देर सवेर वो आग आप तक भी पहुंचनी है। अगर कहीं धुआं है बगल में, समय रहते हम सचेत होकर के उसको बुझाने में योगदान दे देंगे तो हम भी बच जाएंगे। सामाजिक विद्वेष की खाई को चौड़ा होने से रोकना। हमारी पहचान जाति के नाम पर नहीं, क्षेत्र और भाषा के आधार पर नहीं, हमारी पहचान हमारे देश के आधार पर होनी चाहिए, हमारी राष्ट्रीयता के आधार पर होनी चाहिए। हर भारतवासी का यह संकल्प होना चाहिए, सामाजिक भेदभाव की खाई को दूर करना, राष्ट्रीय एकता और एकात्मता के लिए पूरे प्राणपण से जुटना। ये चौथा संकल्प प्रधानमंत्री जी का था। और पांचवां और अंतिम महत्वपूर्ण संकल्प नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन करना है। आजादी के बाद एक भाव आया, हमने मान लिया देश आजाद हो गया। आजाद हो गया इसका मतलब अब हमारे ऊपर कोई भी कानून लागू नहीं होता है, यह हमने मान लिया। यानी कानून दूसरे पे लागू होगा, मुझ पर नहीं। ये जो प्रवृत्ति है, यही सारी विपत्ति और सारी जितनी भी समस्याएं हैं उसकी जड़ ये है। अगर कानून दूसरे के लिए है तो कानून मेरे लिए भी है, यह भाव होना चाहिए। और इस भाव को ध्यान में रख करके नागरिक कर्तव्य, हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने लग जाए। नागरिक कर्तव्यों की पूर्ति होती कब है? जब एक छात्र संस्कार युक्त शिक्षा पूरी तन्मयता के साथ अध्ययन प्रशिक्षण के साथ जुड़ करके अपने आप को साबित करता है। एक शिक्षक का नागरिक कर्तव्य है कि अपने छात्र को संस्कारित करे, उसका सर्वांगीण विकास करे। एक व्यापारी का कर्तव्य है कि वह ईमानदारी के साथ अपने व्यापार क्रम को आगे बढ़ाए। एक जनप्रतिनिधि का दायित्व बनता है कि ईमानदारी के साथ वह अपने सेवा के कार्यक्रमों को आगे बढ़ा करके ईमानदारी के साथ शासन की योजना हर उस नागरिक तक पहुंचाएं जिसके लिए बनी हुई है। अगर हर नागरिक अपने अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक करता है तो ये पंच प्रण है जो आत्मनिर्भर और विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने में हमारे लिए सहायक बनेंगी। और हर भारतवासी एक दिशा में सोचने लग जाएगा, एक दिशा में कार्य करने लग जाएगा। कोई कारण नहीं कि 2047 आते आते भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में, एक विकसित भारत के रूप में होगा। और विकसित भारत किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, किसी एक जाति के लिए नहीं, 140 करोड़ भारतीयों का भारत होगा। हम सब भारतीयों का भारत होगा। उस भारत के निर्माण के लिए ही, उस भारत के प्रति अपनी संकल्पना को, अपनी भावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए ही
महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापकों ने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना की और उसके साथ जुड़े हुए आज हर एक पक्ष को लेकर के महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद कार्य कर रहा है। शिक्षा के अपने विजन को तो आगे बढ़ा ही रहा है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में उससे जुड़े हुए सभी पक्षों को लेकर के, क्या एलोपैथ हो, क्या आयुर्वेद हो, क्या नर्सिंग हो, क्या पैरामेडिकल का हो, क्या एग्रीकल्चर का हो, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन के लिए महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के रूप में हो या महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक के रूप में हो, महिलाओं की शिक्षा के लिए या अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए क्षेत्र में अन्नदाता किसानों के प्रशिक्षण के लिए महायोगी गोरखनाथ कृषि विज्ञान केंद्र हो या फिर अन्य संस्थाएं दूर दराज के क्षेत्रों में निरंतर इस दिशा में कार्य कर रही हैं, एक नए प्रयास को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही हैं और अपने संस्थापकों की उन भावनाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में प्रत्येक वर्ष हर संस्था के सामने कुछ लक्ष्य दिए जाते हैं। हर संस्था के सामने संस्थापक सप्ताह समारोह के अंतर्गत होने वाले विभिन्न प्रकार के आयोजनों के साथ जुड़ने का एक तय लक्ष्य होता है, जिस लक्ष्य को लेकर के वो आगे बढ़ता है। और यह अवसर होता है हम सब के लिए कि हम साप्ताहिक संस्थापक समारोह कार्यक्रम को एक समग्रता के साथ देखें तो इसकी शुरुआत हम एक अनुशासन पर्व के साथ इस शोभा यात्रा के माध्यम से निकालते हैं। एक सप्ताह का कार्यक्रम हर संस्थान के साथ एक दूसरे को जानने, समझने, सीखने और सिखाने का अवसर होता है। मनुष्य का जीवन जीवन भर जानने और सीखने का होता है और जानने और सीखने का यह अवसर हम सबको एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। आज के इस अवसर पर आप सबसे मेरी यही आग्रह होगा, यही अपील होगी, हम अपने संस्थापकों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए इस साप्ताहिक कार्यक्रम के साथ यहां जुड़ते हैं, सीखें भी, सिखाएं भी, एक नई प्रेरणा के रूप में इस संस्थापक समारोह के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और अभी से तय करें कि जब शिक्षा परिषद अपना शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, उस महोत्सव के दौरान हमें किस लक्ष्य को प्राप्त करना है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अभी से हमारी तैयारी इस रूप में दिखनी चाहिए। इस विश्वास के साथ मैं संस्थापक सप्ताह समारोह कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर आप सभी के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि आप अपने संस्थापकों की भावनाओं के अनुरूप अपनी संस्था के समग्र विकास के लिए अपना बेहतरीन योगदान देने का कार्य करेंगे। मैं एक बार फिर से आज के समारोह के मुख्य अतिथि, अन्य विशिष्ट अतिथियों का स्वागत करता हूं। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के निवर्तमान अध्यक्ष प्रोफेसर यूपी सिंह जी को, अन्य सदस्यों को जो आज हमारे बीच भौतिक रूप से नहीं है, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य महाराज श्री।